जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा बात करते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट ने जी आज 130 पॉइंट निकाले हैं और 1,71,073 पे क्लोजिंग आई है। इंडेक्स का अगर लो देखें 1,70,968, 1,71,867 का हाई लगा है और बिल्कुल इंडेक्स ने सुबह मार्केट जैसे ओपन हुई है तभी मार्केट ने हाई लगाया है। उसके बाद देन मार्केट आपकी थोड़ी सी गिरी है एज एक्सपेक्टेड। 130 पॉइंट जो है वो निकले हैं। तो आज कल और 2-3 दिन से यही बातें चल रही हैं कि भाई पीआईए की बिडिंग चल रही है। हर कोई पीआईए की बिडिंग के बारे में बात कर रहा है क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप इसमें जो है शामिल हैं। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, लकी ग्रुप शामिल है, देन कोहार्ट वाला भी ग्रुप शामिल है, हबको भी इसमें शामिल है, एक आध प्राइवेट कंपनी भी इसी ग्रुप में इनके साथ शामिल है, देन एकेडी वाला ग्रुप भी शामिल है और देन इसके अलावा जो है आरिफ हबीब साहब का ग्रुप भी शामिल है, एयर ब्लू भी शामिल है और देन फौजी ग्रुप भी कुछ हद तक शामिल है। अब रिसेंटली कुछ न्यूज़ चल रही है कि उन्होंने एग्जिट कर लिया है, अर्ली एग्जिट है उनकी तरफ से, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से नाम जोड़ा जा रहा है। देन इसी तरह एक और तावा ग्रुप है, उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है। तो वेल आज सुबह हो रही थी लाइव जो है बिडिंग चल रही थी, मैंने सुबह देखी भी थी। उसके बाद देन जो है उन्होंने ब्रेक ली और कहा कि 3:30 बजे सेकंड सेशन होगा और अभी अपडेट ये है कि जो ये 3:30 बजे सेकंड सेशन होना था इवनिंग का, ये इन्होंने डिले करके 4:30 बजे कर दिया है। तो बस चीज़ें जो है वो थोड़ी मुश्किल ही चल रही हैं और अभी तक कोई अच्छी खबर तो नहीं मिल रही है। तो चलें देखते हैं, चीज़ें जो है थोड़ी कम्प्लेक्स हो रही हैं। 238 मिलियन का वॉल्यूम है जी और पीआईए आज आपका ₹2.5 निकाल गया है। 44 मिलियन का वॉल्यूम है। गैप फिलिंग पे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी आज चला है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। सीएसआईएल डाउन है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल आपका साइडवे है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल साइडवे है, बीओपी पॉजिटिव है। टीपीएल अगेन लोअर ला के, आज टीपीएल को भी देखेंगे, इसके नीचे 2 गैप हैं। सीनर्जी साइडवे है, सीनर्जी को आज हम जरूर डिस्कस करेंगे। डीएसएल आपका थोड़ा सा डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है। टॉप एडवांस्टर में देखें जी, एलएससीवीएल के राइट शेयर हैं, सिंध मुडारबा है, पीआईएम है, कोहार्ट सीमेंट। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोहार्ट सीमेंट की आपको बाय कॉल दी हुई थी बहुत टाइम पहले की और मैं ऑलमोस्ट रोज ही इस पे बात करता था कि मेरा इंशाल्लाह 120 के बाद 130 लोडिंग है और कोहार्ट सीमेंट अब आपका शरिया भी हो चुका है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। इंसान का तो इस पे एक एनालिसिस ही होता है। अब वो चीज़ कंप्लीट होती है तो उस पे पीछे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो जितना बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे उतना कम है। एफसीआईबीएल अगेन कैप, लो वॉल्यूम। एफजेडसीएम सॉरी, लो वॉल्यूम और कैप है। देन एएमबीएल है, सारे लो वॉल्यूम वाले हैं आपके पास। एलएससी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लोअर लॉक है, लो वॉल्यूम है। निशात वालों को आज सही मार पड़ी है, एनपीएल को, एनसीपीएल को, दोनों लोअर लॉक हुए हैं। टीआरएसएम अगेन लोअर लॉक है, एम को आज लोअर लॉक हुआ है जी अचानक और अच्छा वॉल्यूम है, इसे आप कंसीडर करें। एफएनईएल अगेन लोअर लॉक है, स्टॉक स्प्लिट की भी खबर चल रही है। देन आपके पास एकेजीएल है, वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। देन डीएसआईएल को भी जी आज लोअर लॉक लगा है। बात करते हैं जी ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, देखें जी, अपर कैप में आप लोगों के पास 8 कंपनियां हैं। एफसीआईबीएल है, एफजेडसीएम है, एलएससीवीएल के राइट शेयर हैं, मुगल है और देन आपके पास पीआईएम है, सिंध मुडारबा है। तो वॉल्यूम वाला आपके पास कोई एक आधी शेयर है, कोई ज्यादा नहीं है। लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में आपके पेनी है जी आज तगड़े। एफएनईएल अगेन आज लोअर है, एलएससी एफएसएल लोअर है। निशात के दोनों को, एनसीपीएल को, एनपीएल को लोअर लगा है। टीपीएल आज लोअर है। टीआरएसएम अगेन लोअर पे लोअर है और एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। देखें जी, मेजर पॉइंट ऐड किए हैं कोहार्ट सीमेंट ने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे पॉइंट ऐड किए हैं। कैप लगा है 96 पॉइंट्स के साथ, टॉप पे है जी, लीड कर रहा है। एचबीएल 68 पॉइंट, पीटीसी 62, डीसीआर 45, एमसीबी 40, एमटीएल 37। एमटीएल की कल खबर लगी है, एमटीएल वाले अब अफ्रीका वाली साइड पे जा रहे हैं और वहां पे एक्सपोर्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये मैसी फर्गूसन वाली मेरे ख्याल में इनकी कंपनी है, तो इनके लिए मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट खबर है। एमटीएल मेरे भाई नॉट फॉर सेल आइटम है, पड़ा रहे बेशक,
आप 10 साल 15 साल 20 साल रखते हैं, डिविडेंड देते हैं वो लें, बोनस लेते हैं वो लें, सेल करने की जरूरत नहीं है मिलर ट्रैक्टर को। नेशनल बैंक ने 36, एफर्ट ने 32, यूबीएल ने 29, पायोनियर सीमेंट ने 23 पॉइंट ऐड किए हैं। सर्वी ने 16 निकाले हैं, एफसीसीएल ने 16, माड़ी ने 17, के इलेक्ट्रिक ने 20, पीएससीएल ने 20, पीएसओ ने 30, ओजीडीसी ने 40, एफएफसी ने तकरीबन जो है 60, सिस्टम ने 73, एंग्रो होल्डिंग ने 82 पॉइंट निकाले हैं। देखें जी, इंडेक्स को 1 आवर पे इंडेक्स को मार पड़ रही है, एज एक्सपेक्टेड अपनी सपोर्ट की तरफ इंडेक्स आपका आ रहा है। 239 मिलियन का वॉल्यूम है, छोटी सी रेड कैंडल है, कुछ खास बड़ी रेड कैंडल नहीं है। हमारी जो एक ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हुई है शॉर्ट टर्म में, और अभी इंडेक्स को ये गैप फिल करना है छोटा सा, और गैप फिलिंग के लिए इंशाल्लाह इंडेक्स आपका 1,70,300 की तरफ आ सकता है। और नीचे वाली भी 2 सपोर्ट आपकी मेंशन है। मेरी ऑलरेडी आपसे इससे पहले भी बात हुई है 2-3 दिन कि रोल ओवर में थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना है। रोल ओवर में अगर मार पड़ जाती है 4-5% की, तो वो मेरे ख्याल में एक नॉर्मल कोस्टर होगी। माड़ी बिल्कुल साइडवेयर है और अच्छा रेट पे मिल रहा है। अभी अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं 700, 690, 680 जमा करना चाहिए, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इसने आपको जनवरी के एंड पे या फिर फरवरी के मिड तक एक अच्छी मूव देनी है 760, 780 वाली। ये एक मूव इसमें मेरे ख्याल से बाड़ी में पेंडिंग है। कोहाट सीमेंट अल्लाह का शुक्र है कैप हुआ है और तकरीबन 6.5 मिलियन का वॉल्यूम है, और अगला जो मेरा टारगेट है वो मेरा एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको 124 बताया था। 124 के बाद देन जो है मैंने आपको 130 बताया था। तो इंशाल्लाह कल हमारे ये 2 टारगेट हिट हो सकते हैं, 124 और 130। अब 130 अगर ब्रेक करेगा तो फिर हमारे 150 के टारगेट भी कोहाट सीमेंट में वैलिड हैं। पीआईए को जी आज मार पड़ी है अच्छी खासी, वॉल्यूम बहुत अच्छा, तकरीबन 44.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इसने अपना जो गैप था गैप को फिल किया है, नीचे क्लोजिंग दी है 37.2 पे, और बिल्कुल 100% अब प्राइवेटाइजेशन पे सारी बात चल रही है। आप लोग इसका 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 का देखेंगे, 1 मिनट का चार्ट देखेंगे। 1 मिनट के चार्ट पे आपको एक ग्रीन कैंडल एंड पे दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल स्टिल जो है एक डाउन में है। फिलहाल ये डाउन ट्रेंड ही है इसका एक किस्म का। तो मेरे ख्याल में चीजों को फाइनल होने दिया जाए पहले, और ये अगर अपना मोमेंटम दोबारा वापस लेगा तो मेरे ख्याल में अगर ये 38 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग देता है, 38 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो देन दोबारा ये अपने ट्रेंड में वापस आएगा। अदरवाइज इसे थोड़ी बहुत मार स्टिल जो है मेरे ख्याल से पड़ सकती है। आगे चलते हैं जी। पीटीसी ने आज दोबारा ग्रीन कैंडल डाली है, वॉल्यूम बहुत अच्छा डाला है 32 मिलियन का। अब पीटीसी को ब्रेक करना है 50 का लेवल। 50 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो देन इंशाल्लाह 55 से 58 के लेवल आपके वैलिड हो सकते हैं। मैंने आपको इसके जो प्रीवियस लेवल बताए थे वो 52 का बताया था, मुझे याद है, और बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने आपको 50 से 52 का लेवल बताया था। तो अब 50 को ब्रेक करना लाजमी है इसके लिए। अगर 50 को ब्रेक करता है तो देन इंशाल्लाह 55 और 58 के आपके टारगेट्स वैलिड होंगे, और स्टॉप लॉस के साथ भाई चलें, इसमें लाजमी चलें भाई। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। लकी सीमेंट अब बिल्कुल न्यूज पे टिका हुआ है, आज भी तकरीबन 1.5 रुपए ऐड करके गया है, ट्रेंड लाइन पे ही ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। अब देखना है कि ब्रेक करता है तो 525 और 530 की तरफ जाता है कि नहीं, और देन 550 की तरफ भी पॉसिबिलिटी है। कैंडल आज की ठीक पड़ी है, वॉल्यूम भी गुजारे का है। अब न्यूज पे सब कुछ डिपेंड है, न्यूज अगर अच्छी आ जाती तो आज ही ऊपर निकल जाता, लेकिन न्यूज अभी तक नहीं आई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4:30 बजे चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देन टीपीएल है, लोअर लॉक है, 25 मिलियन के वॉल्यूम के साथ गैप फिलिंग पे आ रहा है जी 8.80, और देन उसके बाद 7.75। ये आपके 2 जो है गैप फिलिंग भी है, और ये 2 आप लोगों के जो है बाइंग लेवल भी कंसीडर हो सकते हैं। इन पे आप लोग लाजमी नजर रख सकते हैं। सीनर्जी 16 मिलियन का वॉल्यूम है, आज भी डाउन है। सीनर्जी अगर 7 के लेवल पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। देन उसके बाद जो है 6.6 पे आ जाए तो मेरे ख्याल में ये 2 आप लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल कंसीडर होंगे, और देन ये फ्यूचर में इंशाल्लाह आपका 9 का लेवल ब्रेक करके 14-15 की तरफ भी जा सकता है। एनपीएल को जी आज लोअर लॉक लगा है 12.6 मिलियन का, और तकरीबन इसने 7.5 रुपए आज निकाले हैं। अब इसकी जो अगली सपोर्ट है वो आपकी तकरीबन जो है 67.7 की है, देन उसके बाद 62.5 की है, देन आपके पास 56 की एक सपोर्ट है। तो ये आपकी 1 आवर और डेली की बेस पे जो है मैंने सपोर्ट बना के रखी हुई है, इन पे आप लोग जरूर नजर रख सकते हैं। इसी तरह एनसीपीएल को आज बहुत ही बुरी मार पड़ी है, 53 पे आज क्लोज हुआ है, तकरीबन 10.8 मिलियन का वॉल्यूम है, 6 रुपए निकाले हैं, लोअर लॉक हुआ है। अब इसकी अगली सपोर्ट है
48.68 और उसके बाद अगली सपोर्ट इसकी बहुत ज्यादा नीचे बनेगी 43 के राउंड अबाउट। तो इस पे भी आप लोग लाजमी नजर रख सकती हैं। TRSM अगेन आज आपका लोअर लॉक है जी, वॉल्यूम पड़ा है 11 मिलियन का और जिस तरह से ये ऊपर गया था उसी तरह से आपका नीचे आ रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ रहा है, इंडिविजुअल आपके इसमें हैवी किस्म की बाइंग कर रहे हैं और 1 आवर पे एक जो है बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, लेकिन शेयर किसी एक प्राइस पे रुक नहीं रहा है। जब तक शेयर आपका एक प्राइस पे रुकेगा नहीं तब तक ये डाइवर्जेंस आपकी काम नहीं करेगी। हालांकि लोअर लाख पे भी बाइंग हो रही है, या आप लोअर लाख पे देखें यहाँ पे भी लोगों ने उठाया है, तो लोअर लाख पे भी लोग इसे उठा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि शेयर एक प्राइस पे रुक जाए, साइडवे हो जाए, तो देन वो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। अब देखें जी, अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान री इंश्योरेंस। अब PIA की अगर आज या कल चीजें फाइनल हो जाती हैं, आज ही हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो काम दोबारा लंबा हो जाएगा। तो अगर PIA की आज की प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो देन अगली प्राइवेटाइजेशन आपकी पाकिस्तान री इंश्योरेंस की हो सकती है। देन जिस तरह से एक PIA में अच्छी मूव बनी है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पाकिस्तान री इंश्योरेंस में भी अच्छी मूव बन सकती है। तो इसमें भी एक रिस्क लिया जा सकता है। अब ये आप देख लें कि PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लगे हुए हैं कि भाई हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं, कब करेंगे, कब चीजें फाइनल होंगी। सर्कुलर डेट जैसे चल रहा है, कर रहे हैं फाइनल, कब होगा फाइनल। ये चीज जो है मेन सोचने वाली है। अब खबरें चलती रहेंगी, PIA के बाद जो है वो पाकिस्तान री इंश्योरेंस की खबरें चलने लग पड़ेंगी, लेकिन वो कब प्राइवेट होगी इस चीज के बारे में कहना जो है बड़ा मुश्किल है, टाइम फ्रेम बताना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप PIA की देख लें, PIA को इन्होंने प्राइवेट करने में कितना टाइम लगा दिया और अभी तक भी चीजें फाइनल नहीं हुई हैं। अल्लाह करे, मैं तो कहता हूं आज चीजें फाइनल हो जाएं, क्योंकि अगर कोई बहुत तगड़ा ग्रुप, अगर कोई बिजनेसमैन PIA को बाय करता है, देन चांसेस होंगे कि यार वो PIA को ग्रो करेगा। तो बर अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं कि यार PIA में ग्रोथ हो और PIA दोबारा जिस तरह पास्ट में हुआ करती थी उसी तरह की जो है कंपनी बन जाए, उसी तरह की एयरलाइन बने, उसी तरह की और सबसे बेस्ट सर्विसेज हो। हम तो यही चाहते हैं। तो PIA में भी एक चांसेस है। बाकी आप PIA की जो है वो वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं इसकी, किसकी टोटल वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी अगर जो है इसकी भी प्राइवेटाइजेशन हमारा अगला स्टेप होगा। तो वैसे तो आप देख लें PIA में कितना टाइम लग गया, तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। NML में आज वॉल्यूम अच्छा था, अगेन तकरीबन 4.69 मिलियन का वॉल्यूम था और आज भी इसने तकरीबन ₹2.5 निकाले हैं और इसे भी आज थोड़ी बहुत मार पड़ी है। और आखिरी घंटे में अगर देखें तो तकरीबन आपको एक हैमर भी नजर आएगी, लेकिन स्टिल इसे अपना जो है 180 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। 180 जो है इसकी एक आइडियल सपोर्ट है। अगर 180 ब्रेक करता है तो देन इसे मार मेरे ख्याल में ज्यादा पड़ेगी। तो 180 को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 180 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारी 173 के राउंड अबाउट चली जाएगी और अगर वो सपोर्ट ब्रेक हुई तो देन हमारी नेक्स्ट सपोर्ट 163 पे चली जाएगी। तो बल ये चीज आप लोग लाजमी देखें कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव इन सारे स्क्रिप्ट्स में आ चुकी है। अब अगर इनमें थोड़ी बहुत मार पड़ती है तो ये मार जो है नेचुरल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि यार अब जो बंदा ऐसे जो है 180-90 पे बाय कर रहा है तो वो बंदा तो पैनिक होगा ना, जो बंदा ऐसे 190 पे बाय कर रहा है। लेकिन जो बंदा ऐसे जो है 140, 150, 160 पे बाय करके बेच के बैठा हुआ, उसे तो पैनिक नहीं होना चाहिए, या फिर उसे अगर उसने नहीं भी बेचा तो उसे तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बल आज का दिन एक साइडवेज दिन रहा है लो वॉल्यूम के साथ और हर बंदे की नजर एक ही चीज पे थी कि भाई प्राइवेटाइजेशन का जो है वो प्रोसेस चल रहा है, उसकी न्यूज कब आती है। आई होप सो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है आज 4:30 बजे चीजें सारी क्लियर हो जाए। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही जी। वीडियो आज शॉर्ट है, ज्यादा लेंथी नहीं है। तो अगर कोई शेयर हुआ जिसपे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारी काजी स्पीक्स और फाइनेंशियल टॉक्स की कम्युनिटी का जो है हिस्सा बन सके। और हमारा इंशाल्लाह जो अगला टारगेट है हमारा चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर जो है हमने 2026 के मिड में कंप्लीट करने हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।